हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएसई थॉट 12 बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम डिस्कस करेंगे मेरा जो फाइनल रिवीजन होगा आप लोगों के साथ। फाइनल रन अप टू योर हिस्ट्री सिविक्स एग्जाम 2025, उसका क्या प्लान रहेगा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखो ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगी बिकॉज एग्जाम्स की तैयारी आपकी फुल स्विंग पे चल रही होगी। सो एक चीज़ याद रखनी है कि भाई आपका जो एचसी का एग्जाम है, ठीक है, एचसी का एग्जाम ये होगा आपका 10th को, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई गलत डेट दिमाग में रख के ना बैठा हो। 12th को होगा आपका ज्योग्राफी का एग्जाम, यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना होगा कि मैं भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो इसी हिसाब से कराऊंगी कि भाई सिर्फ बच्चा हिस्ट्री सिविक्स नहीं पढ़ेगा, उसके साथ ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बैलेंस करके चलेंगे। ये जस्ट कीप इन माइंड दैट द प्लान विल बी अकॉर्डिंग टू दिस। यू विल हैव टू स्टडी ज्योग्राफी फॉर द इनिशियल 2 days। आपका हिंदी का एग्जाम होगा 6 को, सो यू विल हैव टू स्टडी 6-7 को एटलीस्ट ज्योग्राफी भी, ठीक है। हिंदी का एग्जाम आप देके आओगे तो ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इन केस हिस्ट्री सिविक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आप 8th तक भी उसको शायद खींच सकते हो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू ही हर टॉपिक को प्रिपेयर करने वाले हैं। मैं आपको पूरा प्लान अभी बताती हूँ कैसे कैसे हम लाइव सेशंस प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना बेटा कि क्वेश्चंस के साथ ही हम सारी चीज़ों को समझेंगे। द रीज़न इज कि आप लोगों को ना फंडा सिखाना है मुझे क्वेश्चंस क्रैक करने का। जो लोग मेरे साथ बैच में पढ़े हुए उनको तो पता ही होगा, एंड यू कैन वाउच फॉर मी इन द कमेंट्स कि क्वेश्चंस के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पढ़ने का एक तो मज़ा अलग आता है, दूसरा फंडा जो क्रैक करने का होता है। अभी आपने इतने सारे एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए, आपको पता होगा फंडा एक बार आ जाए ना तो आप कॉमन सेंस यूज करके भी इन दो सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगी। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी अब तक, मान लीजिए सिलेबस खत्म करने में लगे पड़े थे, पेपर्स नहीं दे पाए, तो उनको डेफिनेटली इन लाइव सेशंस में जुड़ना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंटली जुड़ना पड़ेगा। मैं एक साथ लंबा 7-8 घंटे का मैराथन नहीं रख रही हूँ। द रीज़न इज कि भाई कंसिस्टेंटली जब आप हर दिन थोड़ा पढ़ोगे, एक तो लोड कम हो जाएगा, बैलेंस कर पाओगे दोनों को, और तीसरी चीज़ कि आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। और थोड़ा पढ़ेंगे ना तो रिटेंशन ज़्यादा होगा, एंड विल बी एबल टू कंप्लीट अ सिलेबस इन अ फन वे। इसको टॉर्चर, एक लोड की तरह नहीं लेंगे, बिकॉज हिस्ट्री सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर लोग बोरियत फील करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्लानर की तरह मैंने आपको बता दिया हमारा आफ्टर 6th। देखो मैंने इसीलिए 5th और 6th पढ़ाने के डेज नहीं रखे बिकॉज मेजॉरिटी जो हमारी ऑडियंस है वो हिंदी का एग्जाम देगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले दिन डेट्स और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। वो एक डेट्स का आपको लेट्स जस्ट गेट डन एंड डस्टेड विद द मोस्ट बोरिंग टॉपिक ऑफ एचसी पेपर विच इज रिमेंबरिंग डेट्स। आधे लोगों को हिस्ट्री इसलिए बोरिंग लगती है कि मैम बहुत सारी डेट्स है और रटना पड़ता है। वी डोंट लाइक दैट रट्टाफिकेशन। इस चीज़ को हम क्वेश्चंस के थ्रू फटाफट सॉल्व करेंगे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जिनकी आपको थोड़ी बहुत वो होती है, एम्बिग्विटी रहती है कि मैम इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको इस वाले लाइव सेशन में दे दूंगी, ठीक है। ये शाम को रहेगा, सिर्फ आई थिंक एक ही दिन हम शाम को रखेंगे, बाकी सब दिन क्योंकि आपके स्कूल्स नहीं चल रहे ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम दिन में सेशंस लें या सुबह सेशंस लें, ठीक है। क्योंकि फिर आपके पास यू हैव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर योर रिविजन, फॉर योर सेल्फ स्टडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन क्योंकि मैं हिस्ट्री कर रही हूँ तो आपके लिए जो ज्योग्राफी है वो पढ़ना भी रेस्ट ऑफ द डे, रिमाइंडर ऑफ द डे में ईजी रहेगा। 7th को हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब इसमें 6 चैप्टर्स है। मुझे ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हर जो आपका वेटेज है, 1 मार्कर्स एमसीक्यूज हो गए, 2 मार्कर्स हो गए, जो आपके 10 मार्कर्स के क्वेश्चन आते हैं, हर जगह इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। 6th एंड 7th के बाद हमारा 8th को हम प्लान करेंगे हिस्ट्री यूनिट 1 एंड 2, ठीक है। ये पूरे 2 यूनिट्स है, वो 1857 से लेकर 1947 आपका पूरा फ्लो में चलेगा। तो एक क्रोनोलॉजी के थ्रू ही हम पूरे दोनों यूनिट्स को साथ में क्वेश्चंस के थ्रू निपटाएंगे। इसमें जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का जो कि है आपका कैबिनेट मिशन प्लान भी आता है, आपका पार्टीशन वाला जो चैप्टर है, राइट। इसमें माउंटबेटन प्लान, काफ़ी सारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के क्लॉजेज, ये सारे जितने भी क्लॉजेज उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, याद करने में डिफिकल्टी आती है। सो आई विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट हम इतना करें कि हम निमोनिक्स के थ्रू, कुछ फंडे के थ्रू चीज़ों को याद ढंग से रख सकें, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 9th को, पूरी सिविक्स हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जिसने लाइव सेशंस अगेन अटेंड किए हैं उनको मैंने बताया है, चार्ट्स के थ्रू पावर्स, फंक्शंस हो गए, चार्ट्स के थ्रू उनके क्वालिफिकेशन, ये सारे जो फंडे होते हैं वो एक साथ हम रिवाइज कर लेंगे अगेन क्वेश्चंस के थ्रू। और लास्ट 10th को अर्ली मॉर्निंग एक सेशन रखा जाएगा। फाइनल जो हमारा एंड गेम सीरीज चल रहा है, सुबह हम आते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस देने वाली हूँ,
ठीक है। इसके लिए मैंने 2023-24 CBQ पेपर, स्पेसिमेन पेपर, ये सारा कुछ एनालाइज करके रखा है। तो मुझे जो मोस्ट प्रोबेबल उस हिसाब से ट्रेंड्स के थ्रू लग रहे हैं। अच्छा, 23 और 24 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके पहले रेलेवेंस कम है, पेपर पैटर्न ही बहुत अलग सा था, बहुत इजी चैप्टर्स और इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो रेलेवेंस इन्हीं दोनों का ज़्यादा रहेगा। इन्हीं दोनों साल के स्पेसिमेन पेपर्स, इस ईयर का CBQ वाला जो आपका आइटम बैंक है वो, एंड स्पेसिमेन पेपर, इसके हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं पूरा फिल्टरिंग एनालिसिस करके वो हम इस दिन लेंगे। इन सारे दिन भी मैं आपको पहले ही आई मेक श्योर कि एटलीस्ट इन 3 जो यूनिट्स हैं, ठीक है, इसमें मैं कोशिश करूंगी बेटा कि आपको पहले ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं वो पहले ही आपको बता दूं, ताकि आप दिमाग में ये रख पाओ कि ठीक है क्वेश्चन तो ये एक आया लेकिन मुझे टॉपिक पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये प्लान रहेगा। आपको करके क्या आना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या क्या सॉल्व करेंगे, इस तरह से करेंगे। मेक श्योर कि आप सुबह उठ के एटलीस्ट एक रीडिंग इसकी लगा लो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्विंग तो बहुत ही फन चीज़ होनी चाहिए, स्पेशली जब हम यूट्यूब लाइव्स लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो एक ग्रुप स्टडी वाला माहौल आता है, ठीक है। दूसरा है फिर हम सॉल्व करेंगे जो हम एक साथ बैठ के करेंगे, और फिर जो आपको नहीं आ रहा है सॉल्व करने के टाइम पे उसको आपको नोट करके पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। एंड यू हैव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द रिविजन ऑफ ईच ऑफ दीज टॉपिक्स। आ गई बात समझ में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करके रखना है। इसलिए रखना है क्योंकि वहाँ पे हम सारी अपडेट्स शेयर करते हैं, ठीक है। लाइव्स कौन से हो रहे हैं, अगला सेशन क्या होगा, हमारा इंटरेक्शन ग्रुप भी है जहाँ आप लोग हमें बता सकते हो कि क्या क्या आपके डाउट्स है, आगे भी जो आगे हमारे सब्जेक्ट्स है, आपके साइंस के सारे बाकी है, राइट। तो उस टाइम पे भी आप अपने जो इश्यूज़ हैं, डाउट्स है, क्वेरीज है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ हम भी शेयर करते हैं वो है जैसे अगर मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स में अपने शॉर्ट नोट्स बनाती रहती हूँ, ठीक है। बच्चे बोल भी पाएंगे, अगर कमेंट्स में किसी ने देखा है आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ बताना यार। एक ही पेज में बड़े बड़े चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, आपका जो गांधी जी वाला चैप्टर है, मास मूवमेंट वाला, उसको एक ही पेज में मैंने एक तरीके से टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। जिससे क्या है, जो जो भी मेन चीज़ें हैं अगर आप वो भी पढ़ के चले जाओ, आपके MCQs तो पूरे आप कर पाओगे अटेम्प्ट, ठीक है। 2 मार्कर्स भी कर पाओगे। फिर लॉन्ग आंसर्स में अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसको फिर आप एक स्नैपशॉट, एक रिविजन, लास्ट मिनट रिविजन में यूज़ कर पाओगे। तो कभी कभी होता है हम एग्जाम में गाड़ी में कभी कभी सेंटर पे जा रहे होते हैं, तो फाइनल रिविजन के लिए हम पूरी पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठेंगे तो लोड आ जाएगा। याद तो होता है आपको, बस देखना है कि ये याद है। दैट इज़ वेयर आई शेयर माई नोट्स, माई हैंड रिटन नोट्स। आपको उसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे फॉर मी टू प्रोवाइड इट फॉर यू, राइट। एंड ऑफ कोर्स फाइनली चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी हम ये सारे लाइव्स का बेनिफिट उठा पाएंगे, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं लाइव हूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मेक श्योर दैट नोटिफिकेशन इज ऑन सो दैट यू डोंट मिस। दीज आर गोइंग टू बी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। मैंने बहुत मेहनत करी है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट थिंक मैं इस रिकॉर्डिंग में ये प्लान करके आई थी, लेकिन मैं बता ही देती हूँ फ्लो में। दे से द टीचिंग इज़ अ बैक ब्रेकिंग जॉब, ठीक है, बोलते हैं, लेकिन मैं लिटरली मेरे साथ ये हो गया है कि मेरा बैक जो है वो पूरा इट्स स्क्रूड अप, ठीक है। तो ये मेरे को जो डॉक्टर ने एक बेल्ट बोली है ये पहन के आना है हर सेशन में, तो मैं हुडी ही पहन के आऊँगी मोस्टली, क्योंकि नहीं मतलब my back is literally giving up. So for all these sessions I will need your energy and your participation ताकि मैं भी उतनी एनर्जी के साथ इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। एक भी सेशन में मिस नहीं करूँगी, दैट इज़ माई कमिटमेंट, बट इट कम्स विद अ हेवी कॉस्ट लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो मैं तो लाइव लेने पहुंच जाऊंगी। आप लोगों को कमेंट में अभी लिखना है, पॉज करके लिख देना कि मैम वी विल बी देयर, मैम वी विल ज्वाइन, ऐसा कुछ भी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आएंगे, आप देख रहे हैं और आप मेरे साथ हैं, ठीक है। बिकॉज आई विल बी नीडिंग, इफ फॉर दिस बैक ब्रेकिंग वर्क आई विल बी नीडिंग योर पार्टिसिपेशन एज मच एज माइन ओन, ठीक है। मैं तो वहाँ पे होंगी। हिस्ट्री सिविक्स इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, लेट मी टेल यू, इट्स वेरी वेरी स्कोरिंग। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फन वे में कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसको अच्छे से हम स्कोर करके आएंगे, ठीक है। करना ही करना है, नो वे वी गोइंग टू मिस दीज सेशंस, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को भी अभी तक लग रहा है कि मैम कुछ मेरे पेपर्स बिगड़ गए, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं गया, कहीं पेपर छूट गया, कुछ केयरलेस मिस्टेक में करके आ गया, बहुत टेंशन हो रही है कि अब कैसे आगे के जो सब्जेक्ट्स है, कैन आई रिडीम माई सेल्फ थ्रू दो सब्जेक्ट्स, येस यू कैन। मैंने हमेशा आपको कहा है कि फैसला जिले के बाद होता है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी है, यू कैन सेव योर मार्कशीट, यू कैन रिडीम योर सेल्फ।
हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वन, परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे करेंगे कि भाई इस बार जीतना है, अभी तक जीते नहीं है, जीत का मजा चखना है, और एग्जाम में जब हम परफॉर्म करेंगे अपना 200% दे के आएंगे। ठीक है, चलो, आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।